नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल जीवन शक्ति मिशन के तहत योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय स्थानीय विधायकों को अवश्य शामिल करें, क्योंकि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है और स्थानीय विधायक अपने अपने क्षेत्र के मांग के अनुरूप पेयजल की योजना बनवा सकते हैं। मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन पर हुई समीक्षा बैठक में हरियाणा का पक्ष रख रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश दिए कि आने वाले समय में पानी महत्वपूर्ण घटक रहेगा जो हर किसी के लिए चिंता का विषय रहेगा। इसके लिए अभी से हमें जल संरक्षण योजनाओं पर फोकस करना पड़ेगा ताकि हम भावी पीढ़ियों को पानी दे सकें। और 18 जिले तो कैटेगरी 1 में आते हैं, 3 जिले कैटेगरी 2 में आते हैं और मेवात कैटेगरी 3 में है। वहाँ पानी की सप्लाई, जैसा आपने कहा, बहुत यानी एक हमारा स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। हम यमुना नदी में से ही और जो पाइपलाइन ले जा करके वहाँ देने की प्रक्रिया इसकी शुरू की है और बहुत जल्दी वो सारा पूरा होने के बाद उस काम को हम शुरू करा देंगे। पानीपत जिला एक ऐसा जिला है जहाँ बहुत से गांव यमुना के किनारे किनारे हैं, तो यमुना के किनारे जो गांव हैं उनकी इच्छा है कि हमारे यहाँ व्यवस्था चलेगी नहीं, हमको आवश्यकता भी नहीं है। हमारा पानी बहुत अच्छा नदी के बेड का जो नज़दीक पानी है उसी से हम काम चलाएंगे। तो ऐसे कुछ गांव हैं जो वहाँ इच्छुक नहीं है कि हम हमारे यहाँ से नल से जल देने की कोई आवश्यकता। वहीं कोरोना महामारी के बावजूद हरियाणा के आबकारी और कराधान विभाग का टैक्स कलेक्शन में बेहतर प्रदर्शन रहा। विभाग ने पिछले साल के मुकाबले 258 करोड़ रुपए अधिक टैक्स के रूप में जुटाए हैं। ये जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य के आबकारी विभाग ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड राजस्व टैक्स के रूप में जुटाया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 258 करोड़ रुपए अधिक है। डिप्टी सीएम ने मंगलवार को आबकारी और कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग द्वारा की गई जांच में भारत में निर्मित विदेशी शराब के कुल 47 चालान किए गए, जिससे राज्य सरकार को लगभग 28 करोड़ रुपए का और देसी शराब के 49 चालान किए गए, जिनसे 24 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उनको हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के तहत 20 वर्ष तक बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। पहले ये छूट केवल 10 वर्ष के लिए लागू थी। इसके अलावा उन उद्योगों को 48,000 प्रतिवर्ष कर्मचारी सब्सिडी दी जाएगी जो हरियाणा के व्यक्तियों को अपने उद्योग में रोजगार देंगे। यह सब्सिडी 7 वर्ष तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एवज में अधिकतम 10 वर्ष के लिए 100% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी देकर निवेशकों को विशेष लाभ देने की दिशा में कदम उठाया गया है। धान की पराली और अन्य फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए लगाए जाने वाले उद्योगों के लिए भी इस पॉलिसी में विशेष छूट देने की योजना बनाई गई है, ताकि राज्य बिजली के क्षेत्र में यहाँ आत्मनिर्भर बन सके, वहीं प्रदूषण से देश और प्रदेश को छुटकारा मिल सके। HEEP का प्रारूप फाइनल कर लिया गया है, जल्द ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। वहीं बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद अब सियासी दल वीरवार यानी कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुट गए हैं। मॉनसून सत्र की पिछली बैठक में कोरोना के चलते भले ही प्रश्नकाल नहीं रहा, लेकिन इस बार विपक्षी दलों के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के कई सवाल प्रदेश सरकार को असहज कर सकते हैं। प्रश्नकाल के लिए विधायकों ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन पर टकराव तय है। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि दोषी स्टोन क्रशर मालिकों और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई है, अवैध खनन और ओवरलोडिंग के कितने मामले अभी तक पकड़े गए हैं। साथ ही बीमा कंपनियों द्वारा किसानों के दावों को बगैर कोई विशेष कारण बताए अस्वीकृत करने का सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि बीमा कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है।
इसके अलावा वन विभाग से सरकारी कार्यालयों में खरीदे जाने वाले फर्नीचर और भविष्य में खरीद के प्रस्ताव और HSIDC द्वारा प्लांटों के आवंटन में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के प्रावधान संबंधी जानकारी भी मांगी है। रादौर से कांग्रेस विधायक बिशनलाल सैनी ने किसान खेत सड़क योजना के भविष्य की जानकारी मांगी है। इसके अलावा गांवों में तालाब की सफाई, खुदाई और रिटेनिंग वाला नियमित करने के पश्चात नवीकरणीय करने की जुड़ी जानकारी मांगी है। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। वहीं हरियाणा में कोरोना से चल रही लड़ाई में हालात तेजी से बदल रहे हैं। कभी हॉट सीट रहे जिलों में जहां स्थिति सुधरी है, तो वहीं शुरुआती दिनों में कम संक्रमण पर गौर न कर रहे जिलों में मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने सरकार की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश के लोगों में कोरोना को हराने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता काफी बढ़ गई है। काफी संख्या में लोगों के शरीर में कोरोना को हराने के लिए एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी हैं। नूंह, दादरी, पलवल, भिवानी और सोनीपत ऐसे जिले हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना को हराने में सफलता हासिल की है। इसके उलट फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और रोहतक में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या थमने का नाम नहीं ले रही। अगस्त और अक्टूबर में हुए सीरो सर्वे की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए विभिन्न जिलों के आंकड़ों में काफी भिन्नता है। सर्वे रिपोर्ट में कई जिलों में 2 से 3 गुना मरीज बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि ये लोग खुद ही ठीक हो रहे हैं। वहीं रोहतक से जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने स्थानीय सेक्टर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन और सामाजिक दूरी और जन स्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कंटेनमेंट जोन में स्थित हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की घर घर जाकर स्क्रीनिंग और थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इन स्वास्थ्य टीमों को सभी निजी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसी के साथ ये टीमें प्रत्येक घर के प्रवेश द्वार, दरवाजों की कुंडियों आदि को पूरी तरह से सैनिटाइज भी करेगी। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शरारती तत्वों द्वारा रेस्टोरेंट संचालक को पीटने, तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल नए बस स्टैंड के पास श्री ओम जी रेस्टोरेंट के संचालकों और एक अन्य पड़ोसी दुकानदार से रात 10 बजे कुछ शरारती तत्वों द्वारा मारपीट की गई, जिसकी पूरी वारदात वहां लगे CCTV में भी कैद हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मात्र रपट लिखकर कार्रवाई पूरी की है। वहीं रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि देर रात 3 युवकों ने उन्हें खाना मांगा और बहस करने लगे। हम रेस्टोरेंट बंद कर स्टाफ समेत जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए खाना नहीं दे पाई और उनको मना करने पर युवक बहस करने लगी और दुकान में तोड़फोड़ करने शुरू कर दी और उनके साथ मारपीट भी की गई। वहीं पुलिस सेक्टर 7 चौकी इंचार्ज राम स्नेही का कहना है कि पुलिस ने मौके पर निरीक्षण किया है और शहर में गुंडागर्दी और शांति भंग करने वालों को लेकर पुलिस बहुत सख्त है। वहीं रोहतक में दिल्ली बाईपास स्थित कुलदीप होटल में युवती को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती ने बंधन मुक्त होने के बाद पुलिस को फोन किया तो पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए किशोरी को बचाया। सभी आरोपित मौके से फरार होने में कामयाब रहे। अब पुलिस आरोपित तो होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक 31 अक्टूबर को दिल्ली निवासी एक युवती अपने फेसबुक दोस्त से मिलने के लिए रोहतक आई थी। आरोप है कि आरोपित दोस्त युवती को दिल्ली बाईपास स्थित एक होटल में लेकर गया और उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ने अपने दोस्तों को भी बुलाया और उन्होंने भी युवती को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद युवती ने आरोप लगाया है कि जब उसने दुष्कर्म का विरोध किया तो आरोपितों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि सोमवार रात उसके हाथ में फोन लगा, जिसके बाद उसने अपनी बहन को अपनी लोकेशन भेजी। जिसके बाद मंगलवार दोपहर उसकी बहन रोहतक पहुंची और पुलिस को सूचित किया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी जांच चल रही है। DSP मैडम आई है महिला, तो अभी पूरी जांच करके अभी FIR लॉन्च कर रहे हैं और जो भी इसमें होगा तो उसको गिरफ्तार करेंगे, होटल वाले को भी गिरफ्तार करेंगे। ये होटल की मिली भगत से ये धंधा चल रहा है। नहीं ज़बरदस्ती नहीं, अभी तो बात ये सामने आई कि भाई ये दो तीन दिन से यहाँ ये लड़की को लेके आए हुए थे, तो अभी इसको गिरफ्तार करके पूछताछ करके फिर बाद में बताएंगे आपको क्या है पूरा। खबरों के प्रायोजक थे
Shri Shyam Plywood and Lamination, Ventspil Uprights Love, Boiling Waterproof Plywood, SCF 48, Huda Complex, Rohtak. Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, Rohtak. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।